वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हो गई है कि सपनों का घर बनाएं और उस घर में वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर रह सके। और आज के समय में लोगों के पास धन भी है, वो अच्छा घर बनाना भी चाह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कमाऊ हो गया है, हर लोग कार्य कर रहे हैं, सभी लोग सुखी संपन्न हैं। एक अच्छा घर होना भी चाहिए, ये नेसेसरी नीड है व्यक्ति की। अब ये इस घर के साथ हो गया है कि आजकल पहले लोग साइकिल रखते थे, मोटरसाइकिल रखते थे, लेकिन अब ये फोर व्हीलर नेसेसरी चीज़ हो गई है। अर्थात घर में पार्किंग के लिए भी स्पेस होना चाहिए। घर किस प्रकार से होना चाहिए? बिल्कुल लोग चाहते हैं कि लिविंग एरिया हो, डाइनिंग एरिया हो, अटैच्ड लेटरिन बाथरूम। चूँकि प्रचलन बदल गया, अब लोग रूम के साथ अटैच्ड लेटरिन बाथरूम बना रहे हैं। बिल्कुल प्रचलन बदल चुका है। तो इस प्रकार की ये निर्माण किस प्रकार से कि सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसमें लंबाई चौड़ाई के विषय में आपसे। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 40 फीट है, 40 फीट, और यहाँ से यहाँ तक 40 फीट है। अर्थात ये 40 गुने 40, 40 इंटू 40, ये 16 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट का ये 1600 वर्ग फीट में निर्मित है। आइए किस प्रकार से ये निर्मित है, किस प्रकार से इसे बनाया गया है, ये देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि ये इसका फ्रंट है। ये सामने जो देख पा रहे हैं ये इसका फ्रंट है, सामने का एरिया है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पार्किंग एरिया दिया गया है, और ये ओपन रहने वाला। ये जो पार्किंग एरिया है इसमें ओपन बिल्कुल खुला छोड़ा गया है। यहाँ पर आपके मुख्य द्वार होंगे, इस गेट में एक बड़े गेट होंगे, एक छोटे गेट होंगे। यहाँ पार्किंग एरिया की मैं सबसे पहले लंबाई चौड़ाई की बात कर लूँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो रखी गई है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे पोर्च या पार्किंग एरिया मैंने यहाँ रखा है, ये 12 फीट है। यहाँ से यहाँ तक ये 12 फीट है, ये चौड़ाई 12 फीट है, और ये 18 फीट है। क्योंकि कोई भी व्हीकल यदि आप खरीदते हैं, कोई भी यदि आप छोटी कार भी खरीदते हैं, तो आपको उसे रखने में 14 से 15 फीट की जगहों की आवश्यकता होगी ही होगी। छोटी गाड़ी व्हीकल भी खरीदते हैं, तो यदि आपकी कार थोड़ी सी लंबी हो गई तो 17-18 फीट की जगह चाहिए। बिल्कुल इजी वे में पार्किंग करने के लिए इतना जगह आपको चाहिए। तो 12 गुना 18 का आपको ये रख दिया गया है। और इसी पोर्च या पार्किंग एरिया से इसमें जो है एक यहाँ से दे दिया गया है सीढ़ी। ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, सेकंड फ्लोर पे जाइए, जितने भी फ्लोर निर्माण किए हैं। क्योंकि सेपरेशन भी आजकल बहुत, सेपरेशन अर्थात कहने का अर्थ है कि लोग हमेशा आप चाह रहे हैं कि हम निश्चिंत होकर रहें, नो डिस्टर्बेंस। तो आउटडोर व्यक्ति बाहर से आएंगे, वो बाहर से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले फ्लैट में कहीं कोई समस्या नहीं है। सबने एक छोटा सा लॉन दे दिया गया है, ग्रीन लॉन छोड़ा गया है बिल्कुल। क्योंकि आज के लोग चाहते हैं कि घर हो, छोटा सा लॉन हो, बागवानी हो, आप वहाँ गमले रख सकते हो, तो इसके लिए भी इसमें स्पेस छोड़ा गया। आइए चलिए घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से इसका प्रवेश है अंदर। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इसमें ड्राइंग हॉल। पुराने समय में क्या होता था कि हमारे घर में बरामदा होता था, कि गेस्ट वगैरह आ गए तो लोग बरामदे पे बैठाते थे। लेकिन अब बरामदे का कंसेप्ट जो होता है वो ओपन होता था, वो खुला होता था। लेकिन अब कंसेप्ट क्या हो गया है कि बरामदा ड्राइंग रूम का रूप ले लिया है। लोग ड्राइंग का यूज करते हैं, उसमें सोफ़ा लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, अन्य चीज़ें भी लगाते हैं। तो अभी स्पेशलियत है, ये ड्राइंग हॉल की बात कर लेती है। इसकी चौड़ाई थी ये 12 फीट है। चूँकि यहाँ की भी चौड़ाई 12 फीट थी, तो ये सेम चौड़ाई रखी गई है 12 फीट, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 18 फीट कर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक। तो 12 गुना 18 यदि आप देखते हैं तो ये 200 वर्ग फीट से अधिक का जगह आपके पास आता है। तो ये आपकी ड्राइंग रूम, इस ड्राइंग रूम में आप सोफ़ा लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। ये देखिए इधर सोफ़ा लगाया है, ये इधर इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ आप टीवी लगा सकते हैं। जिनके पास जगह होता है वो चाहते हैं कि उनका ड्राइंग हॉल और लिविंग एरिया दोनों अलग अलग बने। जिनके पास जगह नहीं है वो तो एक में बना लेते हैं। चूँकि प्राइवेसी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यदि उनके यहाँ कुछ लोग गेस्ट बैठे हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो वो अंदर नहीं, वो ड्राइंग रूम में रहें या बरामदे पर रहें। इस प्रकार से रहें कि लिविंग एरिया हमारा अंदर में हम फ्री रहें। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई 2-4 गेस्ट आ गए तो आपको ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरा तो पूरा घर ही इंगेज हो गया है। ऐसा तब होता है जब आपके पास एक ही लिविंग एरिया या ड्राइंग हॉल होता है, तो ऐसा होता है। चूँकि वो बीच में आके उन्हें बैठा लेते हैं तो आपका पूरा घर इंगेज हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपका पूरा घर इंगेज नहीं होने वाला है। यदि आपके पास स्पेस है तो इस प्रकार से अलग निर्माण अवश्य करनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आइए इसी ड्राइंग हॉल से लगा हुआ आपकी लिविंग एरिया इसमें दी गई है। ये लिविंग एरिया के लिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पे बीच में पर्दे भी लगा सकते हैं अलग करने के लिए, या खुला भी छोड़ सकते हैं। लिविंग एरिया की बात कर लेती है, आपकी लिविंग एरिया है। इसमें लिविंग एरिया के साथ में यहाँ पर किचन भी इसी जगह पर बनाया गया है। लिविंग एरिया की चौड़ाई की मैं बात कर लूँ तो 13 फीट 8 इंच ये चौड़ा दिया गया है, और ये 16 फीट 4 इंच ये लंबा दिया गया है। ये 16 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक लंबा है, 13 फीट 8 इंच यहाँ से यहाँ तक
इसकी चौड़ाई है ये थोड़ी सी यहाँ छोटा लिखा हुआ है, इसलिए पता नहीं चलता। चलिए, ये लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। ये ठीक इसी जगह पर रसोई घर यहाँ निर्माण कर दिया गया है। इस प्रकार से ये स्लैब है और ये रसोई घर किचन है। किचन की भी साइज स्टैंडर्ड रखी गई है, 13 फीट ये 8 इंच रखा गया है और साथ में ये 9 फीट 8 इंच का ये रसोई घर इस प्रकार से रखा गया है। इसे यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 140 वर्ग फीट का आपका रसोई घर, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ छोटा नहीं है, सब कुछ और रसोई घर के साथ आजकल लोग वॉशिंग एरिया या थोड़े से इस प्रकार के स्पेस चाहते थे। देखिए, इसमें एक वॉशिंग एरिया यहाँ पे अलग से दे दिया गया है कि आपकी वॉशिंग एरिया रसोई घर से अलग है। यहाँ पे सामने विंडो आप रख सकते हैं, खुला स्थान रख सकते हैं, खुला स्थान अर्थात विंडो रख सकते हैं ताज़ी हवा प्रवेश करने के लिए। तो अब आइए, अब यह कि अब इसमें बच रहा है हमारा पास सब कुछ देख लिए। अब हमारे पास बच रहे हैं कि रूम की बात करें तो इसमें 2 रूम दिए गए हैं। एक रूम ये है आपका, ये आप यहाँ इस रूम में प्रवेश कर सकते हैं। रूम की साइज़ भी अच्छी खासी बड़ी रखी गई है, 12 गुने 14 की रखी गई है। ये 12 गुना 14 का ये बड़ा साइज का रूम है। कैलकुलेशन करेंगे तो 160 वर्ग फीट के आसपास में ये स्क्वायर फीट के। इससे अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम यहाँ दिया गया है, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि लोग चाहते हैं कि उनके रूम से कम एक रूम ऐसा अवश्य हो घर में जिससे उनका लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड हो। तो इस रूम से अटैच्ड एक लैट्रिन बाथरूम दे दी गई है। अब इसमें एक रूम तो यहाँ आपको मिल जाता है, दूसरा रूम आपको इस साइड में मिल जाता है। ये देखिए दूसरा रूम, इस रूम से अटैच्ड यहाँ पर एक शौचालय दे दिया गया है। मतलब 2 शौचालय दिए गए हैं, दोनों जो है दोनों रूम से अटैच दिए गए हैं। लोग ऐसा निर्माण, आपके पास जगह हो या आप चाहें तो एक को तो कम से कम अटैच्ड आज के समय में सभी लोग रखना चाहते हैं। एक शौचालय को आप बाहर की ओर रख सकते हैं जिनका डोर बाहर ओपन होता हो, क्योंकि एक कॉमन यूज के लिए, एक पर्सनल यूज के लिए ऐसा आपका रखा जा सकता है। तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। आपकी यदि इच्छा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि घर मेरा कुछ अलग हटके बने, बहुत स्पेसियस बने, तो यदि आप इस प्रकार से चाहते हैं तो रूम की संख्या थोड़ी घटेगी, क्योंकि आपके पास किचन में लिविंग एरिया, ड्राइंग हॉल और ये पार्किंग एरिया, इन सबों को जब हम देखते हैं तो ये सारे जगह आपके करीब करीब 3 रूम से अधिक के स्पेस में ये बनते हैं। तो रूम की संख्या घटती है, लेकिन इन सब चीज़ों की संख्या बढ़ जाने से आपका घर बिल्कुल खुला खुला सा लगता है, बड़ा सा लगता है। लोग आते हैं तो कहते हैं हाँ घर बना है भाई, बहुत ही अच्छा प्लान है। तो इससे मिलते जुलते आपके पास मेजरमेंट हो तो इस प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती है। मिलते हैं अगले अंक में।